वेसिका तो बता दिए थे, मेनिस्कस भी समझा दिए थे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताना है। बताइए, पारे का मेनिस्कस किस आकार में होता है? कैसा होता है? उत्तर। जल का मेनिस्कस कैसा होगा? अवतल होता है। चलिए बढ़िया। पारा और कांच के बीच में कितने डिग्री है? पारा और कांच के बीच में 100। जल और कांच के बीच में, शुद्ध जल और कांच, चांदी और जल। चलिए बढ़िया है। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत देखते हैं। आर्किमिडीज ने तैरने का सिद्धांत दिया था। बड़ी चीजें आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार तैरती हैं और छोटी चीजें पृष्ठ तनाव के कारण, जैसे मच्छर, मक्खी, सुई, ये सब चीजें पृष्ठ तनाव। घोड़ा, हाथी, बैल, गधा, बत्तख किसके हिसाब से? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार तैरते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत काफी सिंपल है। उन्होंने कहा था कि किसी, ऐसे पढ़ेंगे तो काफी उटपटांग है, बड़ा हालांकि है बहुत सिंपल। जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में कमी का आभास होता है। वस्तु के भार में यह आभासी कमी उस वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। किसी को समझ में नहीं आता है मतलब क्या, इसको समझने की चीजें नहीं है। हम लोग भी याद कर लिए थे, लोग क्या था बाद में समझ में आया। सिंपल सा आर्किमिडीज का सिद्धांत देखिए। एक बड़ा सा हम बकेट ले लेते हैं और इसमें हम भर देते हैं पानी। इसमें क्या भर दिए? लबालब भर दिए पानी, ठीक है। पीछे में किसी को बैठने में दिक्कत हो रहा है? आ जाओ, 7 नंबर हॉल में चले जाओ। कितने लोग को दिक्कत हो रहा है? कौन है उधर? लड़की को दिक्कत हो रहा था? क्या दिक्कत है उसको देखो। हाँ, आधा पे बैठी। ऑफिस में चले जाओ, अपनी वेटिंग रूम में, वहां बड़ा सा गद्दा लगा है। फाइल, वहां फाइल के आराम से पढ़ाई करना, वहां पर कोई नहीं रोक टोक करने वाला। किसी भी लड़की को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत हो तुरंत ऑफिस के वेटिंग रूम में भेज दीजिए। यहाँ पे कोई दिक्कत हुआ तुरंत कहाँ भेज दीजिए। लड़का को कोई दिक्कत हो गया, 8 नंबर, 8 नंबर में। यहां तक हमने क्या बना दिया? पानी भर दिया और इसको निकलने के लिए तो यहाँ से टोटी लगा दी है कि अगर निकलेगा तो इसी टोटी से निकल जाएगा। यहाँ क्या लगा दिया? टोटी लगा दी है। अगर पानी का लेवल बढ़ेगा तो इसी टोटी से निकल जाए। एक्सपेरिमेंट के लिए ये लगा दिए, ये बकेट खाली है। अब आर्किमिडीज का कहना क्या था कि अगर हम किसी वस्तु को इसमें डुबोएंगे, जैसे ये कोई वस्तु है 5 केजी की है, 5 केजी की है, अगर हम इस वस्तु को इसमें हम क्या करते हैं? डुबोते हैं, तो इस वस्तु के भार में कमी का आभास होता है। ध्यान से समझिए, कमी होता नहीं है, कमी का आभास होता है। लगता है कि हल्का हो गया कोई चीज, क्योंकि नीचे से पानी ढकेल देता है। वस्तु तो उतने ही का ही रहेगा, लेकिन हमको क्या होता है? कमी का आभास। अब आप ही बताइए, अगर आपको कोई 10 एक पेड़ है, उसको इधर से उधर घसकाना है तो जमीन पे नहीं घसका पाएंगे, लेकिन उसको पानी में फेंक दीजिए, अब उसको खींच के लेके चले जाएगा। उतने बड़े बड़े जहाज को छोटे छोटे ठग जहाज खींच के लेके चले जाते हैं। ठग बोलते हैं छोटे जहाजों को जो खींचने का काम करते हैं। तो अगर हम इसको इसमें डुबोते हैं तो क्या ये 5 किलो का रहेगा या कुछ कम होगा? क्या 5 किलो एहसास होगा? कुछ ना कुछ कमी का आभास होगा। मान लीजिए कि यहाँ कमी का आभास हो गया, ये 3 किलो का लगने लगा। कितने का लगने लगा? कितने केजी का लगने लगा? 3 केजी का लगने लगा। ध्यान से देखते चलिए, यहाँ पर 3 केजी का यह लगने लगा। कितना केजी का कमी आई? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के हिसाब से इस साइड में 2 केजी पानी गिरा होगा। कितना गिरा होगा? 2 केजी। जितना कमी का आभास होगा उतना ही जल बाहर निकलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? यही सिंपल सा सिद्धांत है किसका? आर्किमिडीज। इसी को भाषा में कहिएगा तो उटपटांग लगेगा,
कि जब किसी पिंड को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में कमी का आभास होता है। वस्तु के भार में यह आभासी कमी उस वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इतना घुमा के बोल रहा नहीं समझे? ये बताइए, अगर हम पानी में कूदे, मेरे भार में 15 केजी की कमी महसूस होने लगी, कितना पानी हटाए होंगे? कितना केजी? 15 केजी पानी हटा दिए होंगे। अब कोई मान के चले पानी में कूदा और उसके भार में 80 केजी की कमी आने लगी, कितना पानी हटाया होगा? होगा कितना किलो का? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जितना कमी का आभास होता है उतना ही द्रव क्या होता है? बाहर निकला होता है। अब इसी हिसाब से इंसान तैरता है, जितना जिसका भार है उसको उतना पानी हटाना पड़ता है। उतना पानी अगर नहीं हटाएगा तो वो नहीं तैर पाएगा। हमारा भार 80 केजी है। अब आप भार और द्रव्यमान में कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है? सबको पता है कि हम 80 केजी बता रहे हैं द्रव्यमान, आपको कोई में खखोरने लगे भाई सब चीज में। अब हम पानी को भी ले रहे हैं तो उसका भी भार थोड़े नाप रहे हैं, उसका भी क्या ले रहे हैं? द्रव्यमान ही ले रहे हैं। तो जब सबका द्रव्यमान ले रहे हैं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हमारा कितना है? 80 केजी। अगर हम पानी में घुसे और 60 केजी पानी निकाल दिए, डूब जाएंगे कि तैरेंगे? हाँ, कहां से तैरेंगे? 80 केजी है और 60 केजी निकाले हैं, तैर जाएंगे? क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। 80 केजी है, अब 85 केजी पानी हटा दिए, हाँ तैर जाएंगे। 80 है, 85 हटा दिए तो तैर जाएंगे। और 80 है, 80 का नहीं हटाएंगे तो अंदर अंदर तैरेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखते होंगे कभी कभी कोई अंदर अंदर तैरता है, देखे? तो समझिए कि जितना भार है उतने पानी हटा रहे। स्विमिंग पूल है, देखिए जब कोई भी तैरने जाता है, सीखता है, तो उस जितना उसका भार है उतना पानी नहीं हटा पाता है, तो सबसे पहले वो डूबने लगता है। अब उसके बाद धीरे धीरे जब उसको प्रैक्टिस होती है ना, तो अपने भार के बराबर हटा देता है। तो शुरू में वो नीचे नीचे क्या करता है? तैर लेता है, नीचे नीचे तैर लेता है। और जब ज्यादा प्रैक्टिस हो जाता है तो अपने भार से ज्यादा पानी हटा देता है, तो उसको इजीली क्या हो जाता है? तैर जाता है। तो अतः आपको अगर तैरना है तो कितना पानी हटाना है? भार से ज्यादा, भार से ज्यादा। ये तो कंफर्म हो गया यहाँ पर। लेकिन अगर आप पानी में जाइएगा, नहीं भी तैरिएगा ना, नहीं भी तैरिएगा, तो जितना आपका भार है ना उसका लगभग 70% पानी निकाल चुके रहेंगे। रीजन समझिए, हम जितने बड़े हैं, जितने बड़े हैं, इतने आकार का अगर एक बाल्टी बनाइए मेरे ही शेप का, और उस बाल्टी में पानी भरिए, कितना केजी का होगा? अरे इतनी चूंकि बाल्टी में 5 लीटर पानी आता है, 6 लीटर, कम से कम 40-50 लीटर पानी आएगा कि नहीं? अगर अच्छा वैसे छोड़िए, हमको अगर फिट करना है कहीं घुसा के कहीं बाल्टी में, तो कम से कम 50 लीटर वाला बाल्टी चाहिए, तब फिट होंगे हम। चाहिए कि नहीं? पानी की टंकी चाहिए। पानी टंकी इतना थोड़े हैं हम, उतना भी नहीं है। हाँ? उतना हाथ पर तो मेरा बहुत मोटा नहीं है इतना, लेकिन ये ब्रेड बिस्किट का खाया हुआ नहीं है, सॉलिड है सब एकदम। समझ में आ गया कि नहीं? रात का बचल चावल सुबेरे भूज के खा जाओ, नहीं समझे? ये अबू नहीं की चाय लिए हमें पार्ले जी बिस्किट निकाले, आधा वही में रह गया, खा वगैरह, वो सबसे नहीं बनेगा, तो पैराशूट की तरफ फूल जाएगा आदमी, बस और कुछ नहीं होता। तो एक बात है, अगर हम पानी में गए तो हम जैसे पानी में उतरेंगे उतने दूर का तो पानी हटा देंगे जितना में मेरा क्षेत्रफल है। जितना मेरा क्षेत्रफल है इतना में तो कम से कम 50 लीटर पानी हट जाएगा, नहीं हट जाएगा? अरे सबका दिमाग एक आज ने कहाँ रहता है? हाँ? देखो बोतल ला तो सस्ता हुआ बोतल, वो नहीं है उधर बोतल, अरे वो मत दो, वो सब सीबीएसई वाला मत दो यार, ला ला रहने तो ना, चलेगा। बाबू इस बोतल को देख रहे हैं? ये बोतल जो है अगर इसको पानी में डुबाएंगे, इसको पानी में डुबाएंगे तो कुछ ना कुछ पानी को ये क्या करेगा? हटाएगा, नहीं हटाएगा? याद देखो लो, इस बोतल को जब पानी में डुबाएंगे तो कुछ ना कुछ पानी को हटाएगा।
कितना पानी हटा सकता है? 1 लीटर, क्योंकि अंदर इसके कितना हट सकता था? एक। इसकी दीवारें बहुत नगण्य बराबर है, तो जितना अंदर हटेगा उतना पानी हटा देगा। तो 1 लीटर इतना पानी को ये हटा देगा। 1 लीटर पानी को आप 1 केजी मान सकते हैं। लगभग केजी और लीटर में बहुत का अंतर नहीं आता है, लगभग क्या होता है, बराबर ही होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एक बात बताइए, रे गधा कहीं का कन्हैया राज, सारे स्टूडेंट शांति से क्यों पढ़ रहे हो? बताओ बहुत ध्यान से। जितना ये हटाया, इसको धसाएंगे तो ये क्या करेगा? हटा देगा लगभग 1 लीटर। जबकि इसको 1 लीटर जो पानी होता है उसका भार भी लगभग 1 केजी होता है, हल्का सा अंतर होता है, 1 केजी मान सकते हैं। तो जब इसको पानी में घुसाएंगे तो कितना पानी हटा दे? हाँ, 1 केजी। और इसका खुद का भार कितना होगा? अरे इसका 50 ग्राम का नहीं, 50 ग्राम भी है, 50 ग्राम, 100 ग्राम मान लो। सुनो ध्यान से, 100 ग्राम इसको मान ले, और इसको डुबाएंगे तो कितना पानी हटाएगा? 1 केजी। ये तैर जाएगा कि नहीं तैर जाएगा? हाँ, तैर, क्योंकि अपने भार से ज्यादा पानी हटा दिया। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन जब इस बोतलवा को पूरा पानी से भर देंगे, ध्यान से समझो, जब इस बोतलवा को पूरे पानी से भर देंगे तो इसके अंदर 1 केजी पानी चला गया, अब प्लस 100 ग्राम इसका भार हो गया। और तब इसको जब पानी में डालेंगे ना, तो उस समय भी ये कितना पानी हटाएगा? 1 केजी। लेकिन उस समय इसका भार हो जाएगा 1 केजी 100 ग्राम। डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा? डूब जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज को जब हम पानी में डालते हैं तो कुछ जल को क्या करता है? हटा देता है, कुछ जल को हटा देता है, जो लगभग लगभग बैलेंस कर देता है इसके भार को। अगर हम पानी में लेटेंगे कहीं पे, ऐसे सपोज कीजिए कि टब में पानी लबालब भरा हुआ है, ये टब है, इसमें पानी एकदम क्या है? लबालब भरा है। ये बताइए, अब अगर हम इसमें कूद जाए इसे छपाक से, ऐसे एकदम, समझ आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे कूदा जाता है ना स्विमिंग पूल में, सीबीएसई वाला एगो ऐसे बांस रख ले रहता है सर, ऐसे आई बसों पे ऐसे कूदता है ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां से ऐसे कूदे, बताओ जब इसमें जाएंगे तो जितना हमारा शरीर है उतना तो पानी हटा देगा, हटाएगा कि नहीं हटाएगा? तो बिना तैरे हम लगभग 50 किलो के आसपास पानी हटा देंगे, नहीं हटा देंगे? तो तैरने में तो आपका खुद का भार भी क्या कर देता है? मदद करता है, क्योंकि जैसे हम पानी में उतरते हैं उतने दूर का पानी हट जाता है। हम कितने के? 80। उतरते लगभग 40-50 केजी पानी हटा देंगे, और कितना हटाना पड़ गया? वही 30-40 केजी। और अब एक हाथ ऐसे मारेंगे, 5-7 लीटर पानी इधर गया, और एक हाथ ऐसे, कुछ और गया 8-10 लीटर, वो ये पैर, फिर ये पैर। समझ में आ गया कि नहीं? अब कुछ को मुड़ियो हिलाता है ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं समझ में आ गया? मतलब कुछ भी करिए अपने भार से, हाँ, अपने भार से ज्यादा हटाइए, जितना ज्यादा मारिए। किसी को दिक्कत? तैरने के लिए पानी कितना हटाना है? खुद से ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ बबनी लोग, तुम कितना निकालोगी पैर तक? हाँ, वेरी गुड। तुम बताओ जल परा कितना भारी है? तुम 70 केजी का है, कितना पानी हटाएगा तुम? हाँ हाँ, 70 से ज्यादा 75 हटा दो यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? तुम हटाई कितना केजी का? 50। तो तुम तो डूबे नहीं करेगा। 50 केजी का है, तो ये पानी में उतरेगा भी तो कितना पानी हटाएगा? अगर ये नहीं तैरेगा तो 20-22 की जो हटाएगा यहाँ पर जगह, ये की कितना लेगा इसका यहाँ पर? ऐसे पानी में चल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग जैसे पानी में कूदते हैं, लगभग अपने भार का 60% पानी तो वैसे ही हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग का शरीर उतना दूर के पानी को क्या कर देता है? हटा देता है, और उसके बाद हाथ पैर मार देते हैं। तो तैरना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तैरने के लिए जरूरी कितना है? अपने से ज्यादा पानी हटाना। लेकिन समस्या क्या है हम लोग के साथ? देखिए, हम लोग जब ऐसे पानी हटाते हैं ना, बहुत सारा पानी इन उंगलियों के बीच से निकल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन बत्तख का पैर देखे हैं, सोचा पूरा पनिया बकोट देगा इसे। समझ में आ गया कि नहीं? अब मुर्गी का पैर ऐसे रहता है, क्योंकि उसको कहाँ चल रहा है? जमीन पे। अब बत्तख का पैर पूरा इसमें देखेंगे, यहाँ यहाँ वेल्डिंग कैले रहता है, मतलब उसका
चमड़ा रहता है आप। तो आप देखिएगा जो गोताखोर होते हैं सब स्कूबा डाइविंग करने जाते हैं अलगे से एक प्लास्टिक का पहन लेते हैं सब, देखते हैं, ताकि उसका हाथवा और लंबा हो जाए। और जो पहले ऐसे 5 लीटर हटा रहा था ऐसे करेगा तो 10 लीटर हट। अब पैरों में कोई इतना बड़का पगहा टाइप का कुछ जोड़ देता है सो तैरने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं? क्या स्कूबा डाइविंग के लिए समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? क्यों? ज्यादा से ज्यादा पानी को हटाया जा सके। अतः अगर आपको तैरना है तो खुद से ज्यादा क्या करना पड़ेगा? हटाना। अब हटाने के लिए उपाय आप समझ जाइए। या तो देखिए हाथ जल्दी जल्दी मारता है ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी, ताकि क्या हो हट सके, जल्दी जल्दी मारता है। और कई को नौसिखवा तैरकवा रहेगा तो वो जा किचाइन कर देगा, छपर छपर मार के सुझा देना मजा वाले। नौसिखिया सबको देखिएगा ना, वो जब मारेगा ऐसे ऐसे ठेवना भर पानी में सोचेगा तैर जाए जा। समझ में आ गया कि नहीं? आप में से कितने लोग को तैरने नहीं आता? हाथ उठाइए। और ये बाप रे बाप, ये तुम डूबेगा भी नहीं वैसे। कितना केजी का है? कितना केजी का? गधा से पूछे हैं कितना केजी का, तो करो 50 केजी। 50 नहीं होगा, तुम 45-40 के बीच में होगा तो तुम तो तैर जाएगा। देखिए ध्यान, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताए हल्के आदमी को तैरना आसान है कि भारी? क्योंकि उसको हटाने में बड़ा इजी रहेगा, फटाफट क्या हो जाएगा, तैर जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तैरना जरूरी है लेकिन, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है कि अगर इमरजेंसी में काम आया तो या तो बचेंगे या तो मर जाएंगे। बहुत जरूरी है तैराकी। और तैराकी में एक फायदा ये होता है कि साइकिलिंग और तैराकी ये दो ऐसे गुण है कि आप जिंदगी भर भी छोड़ दीजिएगा तो नहीं भूलिएगा। बस एक बार सीखने का देर है। हमको साइकिल चलाए हुए जमाना हो गया, जब हम आप लोग की उम्र के थे तो चलाए थे साइकिल। और इधर होली में हम चलाए, नहीं समझे? होली में रंग वोंग लगा लिए तो कोई पहचानिए नहीं रहा था। हमका यही मौका है तो गांव घूम लेते हैं। पूरा गांव में साइकिल से घूम रहे थे। अब पूरा रंग वोंग पत लेते हैं, ऐसे कोई पहचानिए नहीं रहा था। साइकिल लेके एकदम मस्त, हमको लगा साइकिल चला रहा है, वही में 2-4 गो रंग फेंक रहा है। हमें चलेगा बाबू, तोरा कौन सी पता केकरा फेंक रहा था। हमें यही तो मौका है भाई, घूम ले, नहीं तो ऐसे साइकिल पे घूम पाएंगे? अजब लगी। बताए नहीं ना थे किसी को हम ना, आई वाला बिहार बोर्ड वाला बड़की साइकिलिया। हाँ बड़की सीबीएसई वाली साइकिलिया खाली देखने में सही रहता है। 10 किलोमीटर चला देंगे ना तो हालत तबीयत खराब हो जाएगा। भागवे नहीं करता है उतना, वो खाली पार्क में टहलने के लिए है वो। और बड़की साइकिलिया रहती है, जबरदस्त भागती है। हम आगे बढ़ जाएं तो आपको बताइए तैरने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने बाहर से जान। अच्छा, और भी आप तैर सकते हैं। जैसे हम यहाँ तैर, अगर हम यहाँ पर एगो प्लास्टिक मतलब या फिर मान के चले फाइबर या फिर इस टाइप का बांध ले ऐसे, ताकि मेरा क्षेत्रफल क्या हो जाए, बढ़ सके। जितना बड़का क्षेत्रफल होगा उतने ज्यादा पानी हटा देगा। तो कुछ ऐसा बांध ले, अभी ना कि रजाई बांध ले, सोचा 40 लीटर पानी अपने सोख लेगा, वो ले लेके डूब जाएगा हमारे यहाँ पर। ऐसा चीज बांधे जो पानी न सोखे। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, कुछ लकड़ी बांध ले ऐसे जो पानी नहीं सूखे, तो मेरा पेट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो पहले मेरा पेट 10 लीटर पानी हटा रहा था, इतना बड़का हो जाएगा तो कितना हटा देगा, 40 लीटर हटा देगा। तो और साइज बढ़ा के भी हम क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। भैंस के साथ यही होता है। भैंस का नीचवा का जो पेटवा होता है ये भयानक, कैसे जब भैंस उतरती है पूरा वहां का पानी हटा देती है। तो उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं। उसके नीचे का बनावट इतना भयानक होता है। सोचिए, जितना जितना आकार में भैंस होती है उतने आकार में अगर आप पानी भरिएगा, जैसे कोई भैंस है आपके साइज की भैंस, उसी साइज का कोई भैंस का खोखला बनाइएगा और उसमें पानी भरिएगा, कितना लीटर पानी आ जाएगा, एगो टंकी के बराबर पानी आ जाएगा उसमें, है कि नहीं? 1000 लीटर का आ जाएगा। तो भैंस को कोई मेहनत है? अब वही बकरी का पेट छोटा, तो बकरियां तो नहीं तैर पाती हैं सर, तैर जाती हैं सर।
अरे उतनी नहीं भाग जाती है बस, तैर और नहीं पाती है सर। समझ में? अब भैंस गर्मी के दिन में भैंस देखेगी चल बस मुड़िया निकल रहेगी, बस हो गया उसको यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुत्ता हल्का भी होता है, कुत्ता तैर जाता है तो कुत्ता बहुत हल्का होता है, उसका बाल बड़े बड़ा होता है, छील दीजिएगा तो हल्का रहते हैं सब वहां पे। तो किसी भी चीज को तैरने के लिए सब समझ में आ गया नियम कानून क्या है। भैंस वगैरह आराम से तैर जाती है कि नहीं तैर जाती? इजी तैर जाएगी। गाय भी तैर जाएगी, उसका नीचे का पेट क्या होता है? ज्यादा। अब देखिए तैरने के लिए जरूरी है, जिस तरह से चलने के लिए क्या होना चाहिए? गुरुत्व केंद्र, उसी तरह तैरने के लिए मेटा केंद्र। चलने के लिए तैरने के लिए मेटा केंद्र। गुरुत्व केंद्र से ऊपर होता है मेटा केंद्र, गुरुत्व केंद्र से ऊपर क्या होता है? मेटा केंद्र होता है। समझ में आ गया कि नहीं? तैरने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पानी को हटाना है, इसीलिए जब पानी वाली नाव बनाते हैं तो उस नाव को अगर इस तरह से बना देंगे, इस टाइप का शेप में, तो ये नीचे से उतना पानी नहीं हटा पाएगा, नीचे से उतना पानी नहीं हटा। तो इसको नीचे से बराबर नहीं करते हैं। देखिए अगर बराबर कर दीजिएगा तो ज्यादा पानी नहीं हटाएगा, नीचवा से क्या करेंगे? इसे कर्व कर देंगे। क्या कर देते हैं? कर्व कर, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या कर सके? हटा सके। ज्यादा से ज्यादा पानी हटाएगा तो अपने भार के बराबर क्या कर देगा? पानी हटा देगा, और क्या हो जाएगा? पानी चल जाएगा। समझ में आएगी नहीं? आ गया? आगे बढ़ जाए। उल्टा तैरो चाहे सीधा तैरो, कोई मतलब नहीं है। आप अपने भार से ज्यादा पानी हटाना चाहिए, बस। उल्टा तैरिए सीधा तैरिए कोई बहस नहीं है, तैरने के लिए बस एक चीज, भार से ज्यादा पानी। तो ठीक तो लिखा है, भार ज्यादा रहेगा कैसे नहीं डूबेगा? भार ज्यादा रहेगा, अब पानी कम हटाओगे, यानी भार है 80 अब पानी है 60, नहीं डूबोगे? इसको क्या समझ में आ रहा है? भार ज्यादा रहेगा तो डूब जाएंगे, ज्यादा पानी हटाएंगे तो तैर जाएंगे। तैरने के लिए समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आगे देखते हैं। तैरने के लिए आप लोग को तैरना आना चाहिए, जिनको आता है अच्छी बात, नहीं आता है तो बहुत गड़बड़ बात है। किसी दिन इमरजेंसी में जरूरत पड़ गया, तैरने आता कितना सबको है? अरे इधर ये सब झूठ बोलता है। चले ठीक है, अच्छी बात है। आगे देखिए, चलने के लिए हम लोग किसे सेंटर में रखते हैं? गुरुत्व केंद्र। और तैरने के लिए मेटा केंद्र। किसे? मेटा केंद्र को। मेटा केंद्र गुरुत्व केंद्र से कहाँ होता है? ऊपर। अगर हम ये वाला भाग ऊपर रखेंगे तो डूबेंगे। तो जिस तरह से चलने के लिए हमें किसे बैलेंस करते हैं? गुरुत्व केंद्र। और गुरुत्व केंद्र इधर कर देंगे तो गिर जाएंगे कि नहीं गिर जाएंगे? उसी तरह ये क्या चीज है? मेटा केंद्र। अगर ये नीचे गया डूब जाएंगे, तो मेटा केंद्र नीचे गया तो डूब जाएंगे। तो हमेशा मेटा केंद्र को कहाँ रखना चाहिए? ऊपर। कहाँ रखना चाहिए? ऊपर में रखना चाहिए। तैरने के लिए अलग अलग, जैसे भैंस का आकार है तैर जाता है, जहाज को नीचे से क्या बनाया जाता है? कर बनाया जाता है, ताकि वो क्या कर सके? तैर सके। बत्तख का पंख कैसा होता है समझे? किस लिए? ताकि उसे तैरने में हेल्प कर सके। ये सारी चीजें किस लिए है? तैरने में उसकी हेल्प कर सके। मछली का फ्लैप देखते हैं ऐसे, वो चौड़ा होता है ताकि वो क्या कर सके? तैर सके। और मछली अपने वजन के बराबर, जितना एरिया में मछली जगह ली है उतना दूर का तो पानी ऑटोमेटिक हटा दिए। नहीं हटाई है? नहीं हटाइए जी। समझ तो आ गया आप लोग को? आर्किमिडीज का सिद्धांत समझ में आ गया? जहाज तैरती है, हाँ? पनडुब्बी में तीनों सिस्टम होता है। पनडुब्बी जो होता है, कील डूब जाता है तो काटी काहे नहीं डूबेगा गधा? काटी का जितना भार है वो अपने भार के बराबर पानी हटा पाता है, डूब जाता है। अब पानी वाली जहाज इतना बड़ा बना दिया जाता है, इतना बड़ा और इतना चौड़ा कि पानी में घुसते पहले वो 3 तल्ला नीचे गिरा रहता है। अभी बताओ, तुम्हारे घरे अगर बाढ़ आए और 3 तल्ला इतना पानी लग जाए तो सोच रहा है वो पानी का वजन कितना होगा? तो सोचो, जो पानी वाली जहाज चलती है वो नीचे कितना घुसी रहती है? 3 तल्ला। तो कितना पानी हटाई है? 3 मंजिला इतना पानी हटा दिए। सोचो कितना भार होगा उसका। जहाजिया तो अंदर से खोखला रहता है, क्लासरूम अंदर से खोखला नहीं है जी। अरे क्लासरूम का वजन है कौन है? जो दीवार का वजन है, बीच में तो खोखला है। समझ में आ गया नहीं? क्या? तो पानी वाली जहाज 3 मंजिला कहाँ रहती है? नीचे।
सोचिए आपके यहाँ बाढ़ आता होगा ना तो खूब से खूब 10 फीट का पानी, गांवों में बाढ़ का पानी घुसता है तो कमर इतना घुसता है, ऐसा थोड़े कि सुनामी इतना घुसता है। मतलब एक मंजिला, अगर नदी के एकदम पास है तो कहाँ घुस जाता है, एक मंजिला इतना घुस जाता है, पास रहेंगे तब 1-2 मंजिला इतना, दूर रहेंगे तो कमर इतना घुसता है। तैरने के लिए जिसको तैरने आता है बिना तैरे भी नहीं डूबता है। अरे बकलोलवा नीचवा से पैरवा मारते रहता हूँ गधा। देखो सुनो ध्यान से, जिसको साइकिल चलाने आता है बिना पाइडिल मारे भी साइकिलिया टकराते रहता है, क्या है टाइम टाइम पे पॉडिलवा मार देता है। समझे, और फिर रुकता है तो दोबारा पॉडिलवा क्या करता है, मार देता है। तो उसको तैरना पता है, नीचवा से पैरवा इसे से मारते रहता है, समझ में आ गया कि नहीं, धीरे धीरे उसको बैलेंस हो जाता है। कह रहा है कि गजब आई बकुलवा कर उल्टा कैसे तैर जाता है। हम तैरने के लिए तैर जाते हैं, लेकिन अगर बचाने के बात आएगा तो वो बचाने के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए, वो नहीं आ पाता है हमको, समझ में आ गया। जिसको बचाने एक बार कोशिश किया तो हमरे पकड़ लिया इसे, हम कैसे जादू नहीं ले जाएगा हमरे तुम यहाँ से उठ। हाँ, इसलिए ठीक हुआ कि हम लोग 3-4 आदमी थे तो किनारे थे, तो एक पकड़ के उसका बलवा उठा दिया। तो कभी भी किसी को बचाने जाइएगा तो आप दूरी से जाके पिछवा से बलवा पकड़ के उठा दीजिएगा, उसका मुंह बाहर रहेगा ना तो घबराएगा नहीं। अच्छा से अच्छा आदमी का पानी में मुंह चला गया ना तो घबरा जाता है, ऐसा नहीं कि उसको दुश्मनी है, वो घबरा जाएगा, बस वो देखेगा केकरो पकड़ लिया, लेकर आपका हाथों पकड़ लेगा, छोड़ तब न तैरेंगे, हमने पकड़ लिया इसे, हम ले जाएगा हमरो यार, फ्री में ले जाएगा। तो बाकी कई लोग थे पकड़ के बाल उठाए तो सांस उस लिया तब छोड़ा उसको लगा। तो भाई बचाना भी एक बहुत बड़ा कला है, दूर दूर से बचा रहना चाहिए उसको, दूर से यहाँ पर उस धीरे धीरे तैर जाएंगे तो आपको सब समझ में आएगा कैसे बचाना चाहिए। हाथवा पकड़ के हल्का सा उठा देंगे ना, एक हाथ से तैरते रहे उठा दे, बस उसका मुंह बाहर रहेगा, आपको नहीं पकड़ेगा वहां। तो हमको अपना भर निकल जाते हैं और दूसरे को बचा भी सकते हैं, बशर्ते वो हमरा डुबाने की कोशिश ना करे। अब बताओ कोई ऐसे ही पकड़ लेगा तो हम कहां जाएंगे। अब एक आदमी कह रहा है कि सर डेड बॉडी कैसे तैर जाती है, समझिए डेड बॉडी में इतना पानी घुस जाता है कि पूरा शरीर फूल के बड़ा हो जाता है। ये बताओ पतला शरीर ज्यादा पानी हटाएगा कि फूला हुआ, तो पतला शरीर पानी कम हटाया था, डूब गया, और जब वो मर जाता है आदमी उसके नाक मुंह से इतना पानी चला जाता है। अब देखिए पेट फाड़िएगा ना उसका पूरा पानी निकल जाता है, पूरा तुरंत, ऐसा थोड़ी मर गया निकल गया, नहीं 1-2 दिन बाद निकलता है, समझ में आ गया कि नहीं। तो बहुत अब जब तक उसके शरीर में पूरा पानी नहीं भरेगा, शरीर फूल नहीं जाएगा, तो जो शरीर बेचारे का 60 लीटर पानी हटाता था फूल के, अब वो 90 लीटर हटाने लगे, अब वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। मरने के बाद कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है। गंगा में यहाँ पे आज से 5-6 साल पहले नाव पलट गई थी, 2015 में कि 16 में, हाँ कल भी पलटा है। तो एक आदमी, और उस समय पलटा था तो 26-27 लोग डूब गए थे, 2-2 जहाज पलट गई थी दोनों, एक डूब रही थी दूसरा बचाने आया ना तो सब लोग इसमें से उसमें कूद गए, वो डूब गए। मकर संक्रांति का दिन था, 14 जनवरी का दिन था, सब लोग घूमने। तो यार त्योहार वगैरह के दिन जाया करो तो कैपेसिटी देख लिया करो नाव का। एक मेला में देख रहे थे नाव, नदी उस पर मेला लगा था, तो एक नाव पे लगभग 60-70 आदमी चढ़ गया था। अरे लकड़ी का नाव कितना होता है, चढ़ा दिया उस पे, डूबिए अब आप जाके वहां पर, बहुत खतरनाक पलट जाती है नाव। आगे बढ़ जाए, तैरने का सिद्धांत समझ में आ गया। जहाज क्यों तैर जाती है, आर्किमिडीज की से पानी वाली कील क्यों डूब जाता है, ज्यादा पानी नहीं हटा पाता, जितना उसका भार है उतना पानी नहीं हटा। पानी वाली जहाज आपको लगेगा कि अपने भार से ज्यादा, पानी वाली जहाज एक तो बहुत बड़ी होती है, लगभग 3 से 4 मंजिला इतना नीचे गई है, उतना पानी हटा देने का मतलब समझ रहे हो, बाढ़ आ जाएगा किसी गांव में अगर उतना पानी जितना लगा देगा, बहुत भारी होता है वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। अब उसके बाद आता है घना, तो लाश क्यों तैर जाती है, समझ में आ गया, बोलिए। कौन चीज बोलता है, पूछना है तो पूछो। पनडुब्बी में अलग सिद्धांत होता है, मेटाकेन समझ में आ रहा है। बतख की उंगलियों में क्या होता है, फ्लैप लगे होते हैं यहाँ पे। तैरने के लिए भार से अधिक क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। अधिक जल हटाने के लिए मानव तैरते समय हाथ पैर का प्रयोग करता है, बोलिए।
उसमें धारा चलने लगा, उसका हाथ पर अब अच्छा से काम नहीं करेगा। अब आप बवंडर में चल जाइएगा, सुनामी के बीचवा में, कहिएगा तो हमको तैरने आता ही है, तो जो सुनामी आ रहा है वो भी कहता है कि हमारा भी परिचय ले लो। हाथ पर नहीं मार पाता उतना, धारा का स्पीड ज्यादा होता है, तो आप उतना रेसिस्टेंस कर पाती हैं कि नहीं। ये तो सिंपल सा चीज है, साइकिल चलाइए, आंधी में चला लीजिएगा, बस वही सिद्धांत वहां पे भी लगता है। तैरने आता है, अब बहुत जोर से धारा आएगा तो उसको काटने की क्षमता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। पनडुब्बी में क्या सिद्धांत होता है समझिए। पनडुब्बी जो तैरती है वो ससुरा कभी ऊपर कभी नीचे कभी बीच में रहती है। तो जब पनडुब्बी बनाई जाती है, पनडुब्बी, इसमें एक बैलेस्ट टैंक जोड़ दिया जाता है। पनडुब्बी इस शेप में रहती है और इसका ये हॉल सेक्शन होता है, इसी में से निकला जाता है, और ये आगे वाला कई हैच बने होते हैं, हैच, और इसमें मिसाइलें रहती है, टारपीडो मार देता है यहाँ पे। पनडुब्बी में कई सेक्शन बने होते हैं, कई सेक्शन। अगर इस पनडुब्बी में लीकेज होगा तो पानी इधर से इधर नहीं आएगा, बंद कर देगा सिर्फ इस हैच को, समझ में आ गया कि नहीं, इस हैच को बंद कर दे। और हर हैच में, हर सेक्शन में बहुत हैवी पावर का मोटर लगा होता है, पनिया घुसेगा तो फेंकियो देगा, समझ में आ गया। तो ये इस टाइप का होता है। इसके अलावा इस पनडुब्बी के नीचे एक अलग से टैंक होता है जिसे एक बैलेस्ट टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेस्ट टैंक। इस बैलेस्ट टैंक ये खाली होता है। जब पनडुब्बी को अंदर जाना होता है ना, तो इस बैलेस्ट टैंक को खोल देता है, पनिया अंदर घुस जाता है, पनडुब्बी क्या हो जाती है? भारी, चली जाती है अंदर। पनडुब्बी को ऊपर होना होता है तो इसमें मोटर पंप लगा होता है, पनिया को क्या फेंक देता है? बाहर। पानी को क्या फेंकेगा? बाहर। अब पनडुब्बी कहाँ जाएगी? ऊपर। अब अंदर जाना होगा तो पानी भर देगा। इसी में पनडुब्बियां पकड़ाई हो जाती हैं सर, क्योंकि सोनार एक ऐसा मशीन होता है जो किसी भी हलचल को पहचान जाएगा। क्योंकि हलचल कीजिएगा तो आवाज जनरेट होगा, कुछ भी हलचल करेंगे तो आवाज होगा। जैसे हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हल्का से क्या होगा? आवाज होगा, हल्का तो आवाज होगा, तो थोड़े से थोड़े आवाज को पकड़ लेता है। तो जैसे बैलेस्ट टैंक में पानी घुसेगा, बुलबुला बनने लगेगा। बुलबुला जैसे बनेगा, समझ जाएगा इससे जरूरत नहीं, समुंदरवा के बीचवा में पनिया कहाँ घुस रहा है, कोनो न कोनो पनडुब्बी है, एगो टारपीडो मार देगा, वहां गए काम से मार। या ऊपर आने की कोशिश करेगा तो बुलबुला बाहर आएगा। इसलिए पनडुब्बी बड़ी शांति से देखती है सब पहले अपने अपना रडार सोनार में कि इधर कोई हलचल नहीं है, मतलब यहाँ कोई पनडुब्बी नहीं है, आ जाती है सब, नीचे तैर जाती। किसी को कोई दिक्कत? सर्फिंग, सर्फिंग देखते होंगे, एक तो इस टाइप का होता है, एक ब्लेड टाइप का इस टाइप का होता है, इस पे आदमी चढ़ जाता है, सर लकड़ी का पटरा टाइप का होता होगा, देखें, और उसके बाद वो तैरने लगते हैं। सर्फिंग कभी भी रुक के नहीं हो सकता, खड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। वो लहर जब आती है ना, लहर, तो समुद्र की लहरें ऐसे ऊंची हो जाती हैं, तो सर्फिंग वाला बोट वाले के कहाँ चला जाता है? इसी के ऊपर, और वो तैरने लगता है उसी के ऊपर। जैसे कैसे आदमी कैसे किसी चीज को छिछला देते हैं, तो वो तैरता नहीं है, सर्फिंग तैरता नहीं है, वो गति में करता रहता है, बहुत स्पीड तेज होती है उसकी, और किसी नाव वगैरह के पीछे क्या हो जाता है? इस बोट को रख लेता है। अब इसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है, क्षेत्रफल ज्यादा होने की वजह से ये अचानक नहीं डूबता है, इसको तिरछा होना पड़ेगा, और तिरछा होने ही नहीं देता है, बैलेंस बना देता है, और पानी में डूबता नहीं, इसी के ऊपर तैरता है। लेकिन जहां वो रुकेगा क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। रुकने पे वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। सर्फिंग उसी को बोलते हैं, बोट। अब हम लोग देखते हैं घनत्व। आर्किमिडीज का सिद्धांत समझ में आ गया? आर्किमिडीज के सिद्धांत का मेटा केंद्र समझ में आ गया? तैरने के लिए किसकी जरूरत होती है? मेटा केंद्र के लिए। अब बात समझते हैं किसका? घनत्व का। डेंसिटी। घनत्व या डेंसिटी का मतलब होता है कोई भी चीज कितना घना है, कोई भी चीज क्या है? कितना घना है, उसी को हम क्या कहते हैं? डेंसिटी। घनत्व कोई क्या कहा जाता है? डेंसिटी। कैसे इसको नापा जाएगा डेंसिटी? यह होता है द्रव्यमान बटा आयतन। डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये कैसे निकालेंगे? किसी भी चीज के घनेपन को हम क्या कहते हैं? घनत्व। घनत्व। अगर हम कोई चीज ले लें, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, सब चीज किसका ले ले? 1-1 मीटर का, 1 मीटर लंबा चौड़ा इस टाइप का ले ले। ये एक बक्सा बॉक्स बन गया, इसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो 1 मीटर क्यूब हो गया। इसका आयतन क्या हो गया? 1 मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, मीटर का पावर 3 नहीं हो गया? तो एक बक्सा बन गया ये। तो ये कितने मीटर क्यूब का बक्सा है? 1 मीटर क्यूब का बक्सा है। अब अगर किसी भी चीज को
किसी भी चीज का आपको क्या निकालना है, द्रव्य घनत्व निकालना है, तो इसमें उस चीज को भरिए। जैसे बालू का घनत्व निकालना है तो 1 मीटर क्यूब का बक्सा ले लिए, अब इसमें क्या भर दीजिए, बालू, और बालू को ऊपर भर दीजिए, ठूस के नहीं, बस आराम से नॉर्मल बालू भर दीजिए और सतह को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, बालू भर दीजिए इसमें। अब आपको तो पता चलेगा ना कितना केजी बालू गया इसमें। सपोज कीजिए कि इसमें 15 केजी बालू गया, कितना केजी बालू गया, तो इसका घनत्व तो कितना हो जाएगा, 15 केजी प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि इसका ये तो पहले से क्या था, मीटर क्यूब था। इसका आयतन कितना था, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब था कि नहीं था, तो घनत्व तो कितना हो गया, 15 केजी प्रति मीटर क्यूब हो गया। इसी को क्या कहते हैं, घनत्व। यानी कोई चीज कितना घना है, क्या है, कितना घना। अच्छा, हम इसकी जगह बालू ना डाल के एक काम करते हैं, इसके अंदर लोहा पिघला के, देखिए लोहा को ऐसे डालेंगे तो अटेगा नहीं, लोहा पिघला के भरते हैं, तो क्या 15 केजी जाएगा, इतना में जितना में 15 किलो बालू गया उतना में 1 कुंटल लोहा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। आप 1 मुट्ठी बालू लीजिए और 1 मुट्ठी लोहा लीजिए, कितना का अंतर आ जाएगा, बहुत का अंतर। तो बताइए अगर इसकी जगह लोहा डाल दे तो 150 हो जाएगा, लोहा क्या हो जाएगा, 150। तो घनत्व तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, प्रति मीटर क्यूब में कितना क्या है, वजन है, कितना द्रव्यमान है, उसी को क्या कहते हैं, घनत्व। क्या कहेंगे, घनत्व। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब मीटर क्यूब जरा बड़ा है, हम एक दूसरा बॉक्स लेते हैं, एक दूसरा बॉक्स लेते हैं, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा। ये कितने सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये छोटा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इतना ही छोटा होता ही है, ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। नहीं समझ में आया। अब इसमें किसी चीज को भरते हैं, इसमें हम मिट्टी भर देते हैं, क्या भरते हैं, मिट्टी, मिट्टी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ये ढक्कन देखिए, ये ढक्कन जो है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब है। पानी बोतल का जो ढक्कन होता है वो लगभग कितना क्यूब होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हम क्या भर देते हैं, मिट्टी। क्या भरेंगे, मिट्टी, ठूस के भरेंगे। ठूसेंगे तो घनत्व तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, रियल घनत्व से हट जाएगा। नॉर्मल भर के इसके लेवल को क्या कर देना है, बराबर, नॉर्मल भर के लेवल बराबर। और अगर घनत्व निकालना है तो कितना मिट्टी गया उसका भार निकाल लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5.5 ग्राम मिट्टी जाता है। कितना जाता है, 5.5 ग्राम। कितना जाता है, 5.5। तो बताइए मिट्टी का घनत्व कितना होता है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया कि नहीं। किसका घनत्व है, किसका, मिट्टी का घनत्व। कोई दिक्कत। पानी अगर इसमें भरेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अलग अलग चीज का घनत्व अलग। लोहा भर देंगे और ज्यादा। तो घनत्व तो समझ में आ रहा है कि नहीं, घनत्व निकालना समझ में आ जाएगा। कैसे निकालते हैं, आयतन में कितना केजी गया है। अगर आयतन को मीटर क्यूब में लेंगे तो भार को केजी में, और इसको सेंटीमीटर में लेंगे तो ग्राम में। बताइए पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। घनत्व निकाल सकते हैं हम। आप लोग अगर आपको 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक बक्सा दे दे छोटा सा, तो आप किसी भी चीज का घनत्व निकाल सकते हैं। हाँ, अगर हम आपको कोई ये बक्सा देते हैं, ठीक है, क्या दे देते, एक छोटा सा बॉक्स, कितना इसका आयतन बताइए कितना है, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा। तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर और फिर सेंटीमीटर करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें जितना ग्राम आएगा उसका क्या हो जाएगा, घनत्व। मिट्टी रखेंगे तो 5.5, बालू रखेंगे तो 6.5, थूक दीजिएगा उसका घनत्व एक उसको धो के खेकार थूक दीजिएगा उसका घनत्व। और समझ में आ गया कि नहीं। पानी रखिएगा उसका घनत्व अलग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अलग अलग चीज का घनत्व निकाल सकते हैं। बस घनत्व निकालना बड़ा सिंपल है। कैसे निकालते हैं, मीटर वाले में क्यों नहीं निकालते। इतना बड़का बक्सा हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब का बक्सा, 1 मीटर बक्सा लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर। ये फिर ये कूलर देख रहे हैं, ये 1 मीटर क्यूब है, क्योंकि इसकी लंबाई भी 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर। लंबाई देखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कितना है, 1 मीटर। अब 1 मीटर बड़ी बड़ा हो जाता है। अब अगर हमको किसी के थूक का घनत्व निकालना है तो जो 40 साल में इतना थूकेगा
बड़का ड्राम हो जाएगा, निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। सब क्लास को थूकना तब जाके निकले, बाहर जाएगा, ऑनलाइन वाले को बुला जाएगा। जब निकल जाएगा घनत्व तो फेंकाएगा कहाँ? इसलिए आदमी मीटर क्यूब को नहीं लेता है, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे जरूरत जब छोटे की रहे तो किसमें रहना चाहिए? छोटा। जैसे सोना को कभी आदमी किलो पे तोलता है, तो कौन खरीद पाएगा उतना? 2 किलो 3 किलो सोना ग्राम में खरीदते हैं लोग, तोला में या फिर भारी में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा कोई बक्सा ले लीजिए, एकदम छोटा सा होगा, ढक्कन बराबर। जो छोटा बच्चा को दवाई पिलाने वाला एगो ढक्कन होता है, ढक्कनवा के ऊपर ढक्कन होता है समझ में आ गया कि ना? 1 सेंटीमीटर क्यूब का होता है, उसमें किसी भी चीज का क्या निकाल लेना है? घनत्व निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो घनत्व तो बहुत सर मुझे घात लगाना नहीं आ रहा है तो मैथ पढ़ो, स्क्वायर लगाने नहीं आ रहा है तो पीके सर शाम को 6 बजे पढ़ाते हैं। जितने लोगों को नहीं आता है मैथ पढ़िए, एकदम बेहतरीन से आ जाएगा। कितने लोग क्लास आते हैं? कोई दिक्कत होता है समझने में? एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। तो मैथ भी पढ़ा करो बाबू, नहीं तो फिर रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, एक सुबह भी उनका फाउंडेशन दे देंगे आप लोग को, एक शाम में भी दे देंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। रीजनिंग भी आ जाएगा इस महीने के लास्ट में, इंग्लिश और रीजनिंग दोनों इस महीने के लास्ट में आ जाएगा। अब आप लोग को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, आराम से जाइए पढ़िए, घर चलिए यहाँ पर, और घरे पढ़ेगा लोग तब रिजल्ट होगा। समझ में आ गई ना? क्या सचिवालय वाला भी 20 से 21 तक। चलिए आगे का क्लास अब कल करेंगे।